आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक स्मरणीय रहेगा। 2020 में जो अमृत प्राप्त हुआ है उसका मंथन कई वर्षों से हो रहा है। चलिए आज हम बात करते हैं कुश्ती के एक स्टार खिलाड़ी की। नाम है चंदगी राम, जिन्हें प्यार से मास्टर चंदगी राम भी कहा जाता था। ये मैंने 12 साल तक इस देश के टाइटल 3 बार जीते हैं। मास्टर चंदगी राम भारत के 60 व 70 के दशक के सर्वश्रेष्ठ कुश्ती खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। मास्टर चंदगी राम ऊंचे कद काठी के कसाव वाले शरीर के खिलाड़ी थे। एक बेहद मुश्किल ट्रिक पूर्ण पकड़ से वह अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए लोकप्रिय रहे। मेरे पास टेक्निक औरों से कुछ सुपीरियर थी, बढ़िया थी। कैसे? जैसे टांगे पकड़ना एक मेजर टेक्निक था। सब लोग टांग पकड़ते कोई एक दो, हम ही पकड़े और पकड़ते थे। तो उससे आगे गुरु चरण जी के मार्गदर्शन में हमने वो हाथ पकड़ के अंटी मारा सीखी। तो टांग का दाव मेरा ही कट गया, सामने टांग पकड़ा मैं उसका मेरा कट गया, दोनों जीरो हो गए। तो मेरे पास फालतू छुरी जाती, छुरी वो खींचना अंटी मारने वाली, उसकी बदौलत मैं औरों से आगे बढ़ जाता था। तो भाई जो कलाई पकड़ के नाम से मैं मशहूर हुआ, जैसे कोई होता है स्कोरर, कोई डिफेंडर होता है खेलों के अंदर, तो दाव में कोई ढाक लगाता था, कोई मुल्तानी को कलाजिंग दाव परंपरागत। तो मेरा कलाई पकड़ नया दाव कैसे आया? मैं कबड्डी खेलता था और कबड्डी में कई खिलाड़ी होते थे, मेरी टीम हारी जाती थी। मैंने कोई अकेला खेल चुने जिसमें टीम की जरूरत पड़े, कुश्ती चुन ली। जो दाव कबड्डी में करता था ना कलाई पकड़ने वालों, कुश्ती में लिया मैं। मास्टर चंदगी राम का जन्म 9 नवंबर 1937 के हरियाणा के सिसाई गांव में हुआ। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आर्ट और क्राफ्ट में डिप्लोमा हासिल किया। थोड़े समय के लिए वह भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सिपाही भी रहे। इसके पश्चात उन्होंने एक स्कूल में कला अध्यापक की नौकरी कर ली। स्कूल अध्यापक होने के कारण ही उनके नाम के साथ मास्टर शब्द जुड़ गया और वो मास्टर चंदगी राम के नाम से पहचाने जाने लगे। आमतौर पर वो अपने पहनावे में पगड़ी को भी शामिल करते थे और उनकी इस पगड़ी से उनके व्यक्तित्व में बेहद ज्यादा निखार आ गया था। मास्टर चंदगी राम 60 व 70 के दशक में कुश्ती के अत्यंत लोकप्रिय खिलाड़ी रहे और उन्होंने अनेकों उपाधियां हासिल की। हिंद केसरी, भारत केसरी, भारत भीम, रुस्तमे हिंद, महाभारत केसरी जैसी उपाधियां उन्हें प्रदान की गई और 1969 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर सन 1971 में पद्मश्री से भी उनका सम्मान किया गया। अपने बारे में स्वयं बताते हुए मास्टर चंदगी राम, पहला तो हिंद केसरी जीता है मैंने 3 बार। 1962 में दिल्ली में, 1968 रोहतक में, 1972 इंदौर में, ऑल इंडिया के पहले आते थे। 3 बार जीता मैंने। 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1972 जयपुर में महाभारत केसरी बने। एशिया चैंपियन 1970 थाईलैंड बैंकॉक बने। पद्मश्री पुरस्कार राष्ट्रपति ने 1970 में दिया। भारत में 2 बार बने, 1969 से दोनों बार लखनऊ में। भारत के 2 बार बने, 68 व 69 दोनों बार दिल्ली में। रुस्तमे बने 1969 जम्मू में। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 1969 में और 2 बार चैंपियन 61 और 63, 61 में अजमेर में, 63 में जालंधर में। मास्टर चंदगी राम का कुश्ती खिलाड़ी के रूप में करियर थोड़ा देर से शुरू हुआ। वह जब कुश्ती के क्षेत्र में आए तब तक उनकी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी थी और जब उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तब वह अचानक प्रसिद्धि पा गए। उन्होंने 1961 में अजमेर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और फिर 1962 में जालंधर में वह राष्ट्रीय चैंपियन बने। इस बीच 1962 में उन्हें दिल्ली में हिंद केसरी का खिताब भी दिया गया। 1968 में रोहतक में तथा 1972 में इंदौर में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। 1968 और 1969 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित भारत केसरी खिताब जीता
और फिर 1969 तथा 1970 में चंदगीराम ने लखनऊ का भारत भीम खिताब भी जीत लिया। 1969 में ही उन्हें रुस्तमे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया और उनका सर्वाधिक प्रशंसनीय प्रदर्शन 1970 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला। 1970 के बैंकॉक में खेले गए एशियाई खेलों में उन्होंने 100 किलोग्राम वर्ग में भाग लेते हुए उस समय के विश्व चैंपियन ईरान के अंबानी अबुल फजल को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। ये थाईलैंड में हुआ था एशियाड कंपटीशन में, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन बन के आया था उस टाइम। वो मेरे से 6 इंच ऊंचा था और 10 किलो भारी था। आज तो वजनी कुश्ती होती ना, लेकिन जो पावरफुल आदमी होते हैं ना, अपने भारी को भी गिरा दे, पटक देते हैं। इसके 2 वर्ष बाद चंदगीराम जी ने 1972 में म्यूनिख ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने करियर में हरियाणा राज्य के अतिरिक्त खेल निदेशक का कार्य भी किया और आपको ये बता दें कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें उन्होंने वीर घटोत्कच और टार्जन की भूमिकाएं निभाई। दारा सिंह के बाद फिर नए आदमी तलाश हुई तो मुझे पकड़ के ले गए बम्बई फिल्मों में। तो 3 फिल्मों में हीरो काम किया, वीर घटोत्कच, टार्जन 3 और महाशिवरात्रि। बड़ी मेहनत, जैसे पाठ पढ़ते हैं पहली वाले ABCD, ऐसे पाठ पढ़ाते हैं बैठा करके, फिर डायलॉग बोलना पड़ता है। वहाँ क्या हुआ, हम तो वही कुश्ती फिर करते थे जो होटल में ठहरा शांता गुरुज में, रोज कसरत करें, मेरे चेला साथ रहे मेरे साथ। वो होटल चिकना कर दिया तेल लगा लगा के, कद यात्री फिसले करके आत्मा टूट गए, हमें बाहर निकाल दिया। अरे भाई पहलवान अखाड़े में जाओ, हमारे होटल बंद करवाओगे, हमारे आते हैं आत्मा टूट गई, तेल लगा दिया, होटल चिकना कर दी सीढ़ियाँ। लेकिन पूरी उम्र कुश्ती से नाता बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, क्योंकि उन्हें कुश्ती से ही नाम व प्रसिद्धि मिली थी। सब जगह जमीन हमने खोद के देख ली, तो 2 रोटी जब मिलती है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी लाइन हो, कोई फिल्म भी वही शामिल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मास्टर चंदगीराम ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अखाड़ा खोल लिया, जहां कुश्ती के नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और उन्होंने कुश्ती पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है भारतीय कुश्ती के दांव पेंच। 72 वर्ष की उम्र में 29 जून 2010 को उनका निधन हो गया। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतना उनका हमेशा से सपना रहा। कुश्ती में तो स्वर्ण पदक भारत अभी तक नहीं जीत पाया, लेकिन नीरज चोपड़ा ने, वो भी हरियाणा से हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता में 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर ऐसे बहुत से खिलाड़ियों के स्वप्न को साकार किया है। मास्टर चंदगीराम ने सिर्फ पुरुषों के ही नहीं बल्कि महिलाओं की कुश्ती को भी बढ़ावा दिया था और खुद उनकी बेटियां भी अखाड़े में उतरी और उनकी बेटी पहली महिला भारत केसरी भी बनी थी। पुराने समय से ही भारत में कुश्ती का एक क्रेज रहा है। कुश्ती के कारण भारतीय पहलवान दुनिया भर में मशहूर हैं। देश की माटी ने कई ऐसे पहलवान दिए जिन्होंने अपने हुनर के दम पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया और खुद का नाम भी कमाया। भारत में पहलवानी की शुरुआत मल्ल युद्ध की प्राचीन परंपरा से हुई। प्राचीन काल में मशहूर मल्ल युद्ध को धीरे धीरे विभिन्न शैलियों में परिवर्तित किया गया। उससे ही पहलवानी और कुश्ती विकसित हुई। मॉडर्न जमाने में लोग इसे बॉडी बिल्डिंग कहने लगे और पहलवानों जैसी बॉडी चाहते हैं तो पहले उनके जैसे लाइफस्टाइल को जानना भी जरूरी है। देश में जब कुश्तियों का बोलबाला था तो उस दौरान लोगों के पास आज जैसी सुविधाओं का अभाव था। उस समय के पहलवानों ने कसरत करके अखाड़े में अभ्यास करके शरीर को फौलादी बनाया, साथ ही पहलवान के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। आज भी इन पहलवानों का नाम लोग बड़े सम्मान से लेते हैं। अमृत उत्सव विकास के चरण के आज के इस पहले अंक में आपने जाना जाने माने पहलवान चंदगीराम जी को। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हर मंगलवार को। जुड़ते रहिए आकाशवाणी के संग, जुड़ते रहिए खेलों की इस धारा के संग। नमस्कार, जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।